हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी व्हाट इज़ पाइथन, यानी कि पाइथन क्या है, पाइथन की हिस्ट्री और पाइथन का प्रयोग हम किन किन फील्ड में करते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन आईडीई, यानी कि पाइथन आईडीई को अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करें। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने से पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वह सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम को सपोर्ट करेगा या नहीं। इसके लिए हमें जानना होता है सिस्टम रिक्वायरमेंट के बारे में, यानी कि पाइथन आईडीई के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, यानी कि हमारे सिस्टम में कितनी रैम होनी चाहिए, कितना प्रोसेसर होना चाहिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे सिस्टम रिक्वायरमेंट के बारे में, और उसके बाद हम जानेंगे कि पाइथन आईडीई को कैसे डाउनलोड करते हैं और फिर अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर का पहला टॉपिक, सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर पाइथन आईडीई, यानी पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए हमारे सिस्टम में क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। नंबर 1, प्रोसेसर, इंटेल एटम और कोर i3। मतलब हमारे सिस्टम का जो प्रोसेसर होना चाहिए, यानी कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर होता है जो हमारे सभी ऑपरेशन को प्रोसेस करता है, तो वह मिनिमम इंटेल एटम या इंटेल कोर i3 होना चाहिए। और यदि हम इससे नीचे का प्रोसेसर जैसे डुअल कोर या कोर 2 ड्यू आदि का यूज़ करते हैं तो उसमें पाइथन आईडीई ठीक से वर्क नहीं कर पाएगा। यदि आप पाइथन पर ठीक से वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम कोर i3 प्रोसेसर का यूज़ करना होगा, और यदि आप अच्छा एक्सपीरियंस पाना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम i5 होना चाहिए। नंबर 2, रैम 2 GB एंड मोर। और हमारे सिस्टम यानी कि कंप्यूटर की रैम जो होनी चाहिए वो 2 GB यानी कि मिनिमम 2 GB होनी चाहिए, और उससे ऊपर होनी चाहिए, 2 GB से नीचे नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 7 और मोर, मैक ओएस एंड लिनक्स। मतलब हमारे सिस्टम में यानी कि हमारे कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए मिनिमम विंडोज 7 होना चाहिए, क्योंकि विंडोज 7 को पाइथन 3 सपोर्ट नहीं करता है, तो पाइथन 2 ही इंस्टॉल हो पाएगा विंडोज 7 में। और अगर हम विंडोज 7 के अलावा जैसे विंडो 8.1 या विंडो 10 या विंडो 11 इनमें से कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं तो पाइथन 3 आसानी से सपोर्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम मैक ओएस या लिनक्स का भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस, हमने पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट के बारे में तो जान लिया है कि पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए हमारे सिस्टम में क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और अब हम जानेंगे कि पाइथन को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाउ टू डाउनलोड पाइथन। तो दोस्तों, पाइथन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें ब्राउज़र में जाना और वहाँ पर गूगल खोलकर उसमें पाइथन सर्च करना। उसके बाद सबसे पहले साइट आएगी python.org, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद एक न्यू विंडो होगी जहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देना। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद लिखा हुआ आएगा डाउनलोड फॉर विंडोज़, यानी कि विंडो के लिए है, और पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है 3.9.7, और इसके नीचे लिखा हुआ है कि यह वर्जन विंडोज 7 और उससे नीचे वाले विंडोज़ के लिए नहीं है, जैसे विंडो एक्सपी वगैरह के लिए। तो यदि हमें विंडो के लिए करना तो इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड होने के बाद इस पर डबल टैप करेंगे। डबल टैप करने के बाद ये विंडो ओपन होगी, जहाँ पर रन पर क्लिक करेंगे। अब 2 ऑप्शन आएंगे, इंस्टॉल नाउ और कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। और इसके नीचे 2 ऑप्शन और हैं, इंस्टॉल लॉन्चर फॉर ऑल यूज़र और ऐड पाइथन 3.9 टू पैथ। इन दोनों पर टिक मार देना, यानी कि इन दोनों को एक्सेप्ट कर देना, और उसके बाद कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पर क्लिक कर देना। अब जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, जितने भी ऑप्शन है सभी पर टिक मार देना, और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन होगी, जहाँ पर इन तीनों ऑप्शनों पर टिक मार देना, और इसके नीचे कस्टमाइज इंस्टॉलेशन लोकेशन है। अगर आपको पैथ चेंज करना है तो यहाँ से ब्राउज़ पर क्लिक करके चेंज कर लेंगे। उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे।
अब यह इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लेगा और इंस्टॉल होने के बाद यह विंडो ओपन होगी, जिसे क्लोज कर देना। अब आपका पाइथन आईडी सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया। अब आप अपने कंप्यूटर में जाके इसे ओपन कर सकते हैं और इसमें कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं और उसे रन कर सकते हैं। अब आप पाइथन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना तो जान गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि पाइथन का वर्जन कैसे चेक करते हैं, यानी कि हमारा पाइथन आईडी किस वर्जन का है, जैसे 3.9 का है या 2.8 का है, किस वर्जन का है। तो चलिए जानते हैं पाइथन आईडी का वर्जन कैसे चेक करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने पाइथन आईडी का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और उसमें टाइप करना है पाइथन _ या _ वर्जन, और उसे जब हम रन कराएंगे तो वह आउटपुट में हमारे पाइथन आईडी का वर्जन देगा। तो गाइस, आई होप अब आप जान गए होंगे कि पाइथन आईडी के लिए क्या क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और आप जान गए होंगे कि पाइथन आईडी को कैसे डाउनलोड करते हैं और उसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, और इसके अलावा आप जान गए होंगे कि पाइथन आईडी का वर्जन कैसे चेक करते हैं। तो गाइज, इनमें से किसी भी टॉपिक पर यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। हम आपके डाउट को क्लियर करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। और गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे नए नए अपडेट सबसे पहले आपको मिले।